Hello everyone, welcome to the new episode of Bazaar Wheels. I hope you all are doing great. क्योंकि चारों तरफ बहुत सारा नेगेटिविटी फैल रहा है अभी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्या मार्केट और गिरेगा, क्या मार्केट क्रैश होने वाला है या बहुत सारी चीज़ें, रिसेशन आने वाला है। बहुत सारा नेगेटिव सेंटीमेंट अभी काम कर रहा है। तो आज हम एनालिसिस करके देखेंगे कि इज देयर एनी रे ऑफ होप, कोई आशा की किरण अभी बाकी है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम हमारा इंडियन मार्केट का जो इंडेक्स है निफ्टी उसको देखेंगे। उसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे ग्लोबल मार्केट की तरफ। ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स देखेंगे। उसके बाद नैस्डैक को देखेंगे, S&P 500 को देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे रसेल 2000 की तरफ। तो उसके बाद हम यूरोप की मार्केट को देखेंगे, डैक्स यानी जर्मनी की मार्केट, कैक यानी कैक 40 यानी फ्रांस की मार्केट को हम देखेंगे। उसके बाद हम यूके की मार्केट को देखेंगे, FTSE 100 जिसको कहते हैं। उसके बाद हम ब्राज़ील में जाएंगे। ब्राज़ील का जो मार्केट है उसको हम देखेंगे, जो बोवेस्पा कहते हैं। उसके बाद हम एशियन मार्केट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। एशियन मार्केट यानी निक्केई यानी जापान का जो इंडेक्स है, जापान को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंडोनेशिया को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सिंगापुर स्ट्रेट टाइम इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चाइना को डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डॉलर टर्म्स में मार्केट अभी किधर है, और USD INR का कहाँ पे काम कर रहा है, क्या व्यू हो सकता है, डॉलर करेंसी इंडेक्स। बिटकॉइन को भी थोड़ा देख लेंगे, बिटकॉइन का क्या हाल चाल है। विक्स देखेंगे और उसके बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी का क्या व्यू है अभी। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि निफ्टी कहाँ कहाँ तक काम कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो पहले हमने क्या डिस्कस किए थे। तो जब मार्केट यहाँ पे था तब भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो येलो लाइन है यहाँ तक आ सकता है। अगर ये येलो लाइन तक नहीं आया तो इसका काम ख़त्म नहीं होगा। ये प्राइस बिहेवियर होता है। तो क्या हो सकता है यहाँ से, क्या हो सकता है कि यहाँ से ऐसा कोई बात नहीं कि ग्रीन तक नहीं जाएगा कि, लेकिन हमारा एनालिसिस यही कहता है कि प्राइस बिहेवियर ऐसे ही काम होता है कि यहाँ से येलो लाइन टच किया, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये टॉप भी तोड़ सकता है, ये टॉप भी तोड़ सकता है। उसके बाद ऊपर जाके फिर से वो आएगा। तो उसके बाद पूरा प्रोसेस करेगा। उसके बाद काम कंप्लीट करेगा। कम से कम अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से, या अगर आप February 21 से भी देख सकते हो कि यहाँ से 2 साल का करेक्शन हो सकता है। 2 से 3 साल का। अगर यहाँ से देखोगे तो आप 1 साल अभी कंप्लीट हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अभी येलो लाइन पर मार्केट है। ये जो मार्केट करेक्शन शुरू किया अक्टूबर 21 से करेक्शन शुरू किया, तो ये येलो लाइन तक टच किया है। तो हमारा एनालिसिस यही था कि ये येलो लाइन पे टच करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आ सकता है, या पूरा प्रोसेस करेगा। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारा एनालिसिस यही कहता है कि अभी ये बॉटम तो नहीं कहूँगा कि, लेकिन ये येलो लाइन के आसपास ही रहेगा। ये जो ग्रीन लाइन है इसी तक, इस लाइन तक आना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ से मुड़ सकता है। तो हम यहाँ से बुलिश व्यू के लेके चलेंगे। तो अभी देखते बैंक निफ्टी के क्या व्यू है। तो बैंक निफ्टी के पे अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो बैंक निफ्टी भी ये येलो लाइन टच किया, यहाँ से भी मुड़ सकता है। और ये बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ा सा वीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। ये ग्रीन लाइन तक आ सकता है।
ये ग्रीन लाइन तक आ सकता है, लेकिन यहाँ से भी मुड़ सकता है। वैसे निफ्टी में हम पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे, तो लेकिन बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा देख के चलेंगे कि क्या हो सकता है। तो अभी हम ग्लोबल मार्केट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं। पहले चलते हैं अमेरिकन मार्केट की तरफ। तो अमेरिकन मार्केट में अगर आप देखोगे तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो ग्रीन लाइन ये टच हो चुका है। तो अगर आप पिछले वाला जो करेक्शन है वो अगर आप देखोगे तो इस ग्रीन लाइन को रेस्पेक्ट करते करते हुए चला। अब एक्सेप्ट दिस क्रैश जो कोरोना में आया था। तो ये लाइन को रेस्पेक्ट करके चल रहा है। तो हमारा व्यू यही है कि यहाँ से प्राइस वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। सो यहाँ से डाउ जोन्स की तरह नैस्डैक में भी हमारा वही एनालिसिस है कि नैस्डैक ये जो डेली का जो टाइम फ्रेम है इसको नीचे की तरफ तोड़ा, उसके बाद ये जो आप वीकली ग्रीन लाइन देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम पर, ये 200 का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आप देखोगे कि इस लाइन को ग्रीन लाइन को यहाँ पे 2016 में रिस्पेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, कोरोना में भी रिस्पेक्ट किया, उसके बाद अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन खत्म हो सकता है। टाइम वाइज करेक्शन चल सकता है, लेकिन प्राइस वाइज लग रहा है कि यहीं पे खत्म होगा। उसके बाद हम देखेंगे S&P 500। S&P 500 में भी वही एनालिसिस है। ये इस लाइन को रिस्पेक्ट किया एक्सेप्ट दिस कोरोना क्रैश। उसके बाद अभी यहाँ पे रुका, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये इस लाइन के आसपास ही रहेगा ऐसा लग रहा है। तो अभी हम S&P 500 को देख लेते हैं। रसेल 2000 को देख लेते हैं। रसेल 2000 अभी जहाँ पे काम हो रहा है रसेल 2000 का, ये भी वीकली टाइम फ्रेम को तोड़ दिया। अभी ये येलो लाइन है मंथली टाइम फ्रेम पर, ये येलो लाइन तक आ सकता है 1574 यानी 1574 तक आ सकता है ये। तो डाउ जोन्स को देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट का क्या सिनारियो चल रहा है अभी। जर्मनी का अच्छा खासा कुछ नहीं दिख रहा है। जर्मनी का मार्केट कैक 40 यानी फ्रांस का मार्केट अभी तो लग रहा है कि यहाँ से करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। जो यूके का जो मार्केट है ये डेली को तोड़ दिया, तो वीकली यूके का मार्केट का हमारा व्यू ज़्यादा नहीं है। अगर हम ब्राज़ील का मार्केट को देखेंगे, ब्राज़ील की मार्केट का करेक्शन यहाँ से ख़त्म हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन खत्म होगा और ब्राज़ील का मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा लग रहा है। हम इसके बाद देखेंगे निक्केई जो जापान का मार्केट है। तो जापान का मार्केट तो अप ट्रेंड में चल रहा है बहुत दिनों से, यानी 2013 से। तो अभी हम देखेंगे तो यहाँ से जापान का मार्केट 25,000 तक आ सकता है, 25,000 या 24,750 यहाँ तक आ सकता है। लेकिन जापान का मार्केट बहुत ही अच्छा है। अभी हम देखेंगे इंडोनेशिया का मार्केट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका जो मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट किया एक ही जगह पर, यानी लगभग 8-10 साल से कंसोलिडेट किया। उसके बाद ऊपर की तरफ दिशा दिखा रहा है, और अभी डेली टाइम फ्रेम को डेली का जो ग्रीन लाइन है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मार्केट अच्छा है, ओवरऑल व्यू अच्छा है। अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे, शॉर्ट टर्म में इंडोनेशिया का मार्केट यहाँ तक आ सकता है, 6700 तक आ सकता है। स्ट्रेट टाइम जो सिंगापुर का इंडेक्स ये तो बहुत सालों 2007 की सितंबर से ये तो कंसोलिडेट कर ही रहा है, अभी तक तो कोई रिटर्न नहीं मिला। अगर 3600 के ऊपर गया उसके बाद देखेंगे बुलिश व्यू आता है कि नहीं। और चाइना का मार्केट का कोई व्यू नहीं है, क्योंकि ये तो
कहीं से इसका चार्ट अलग ही लेवल पर होता है हर जगह। इसका जो इसका जो इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी है, और इसका जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है, तो ये साइमल्टेनियसली काम नहीं करता। तो चाइना का मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, तो चाइना का जो मार्केट है उसमें ज़्यादा प्रेडिक्ट करने ना जाए तो अच्छा है। तो हम यूएसडी आईएनआर को देख लेते हैं। तो यूएसडी आईएनआर अभी 77.92 पर है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि बहुत दिनों से ऊपर गया, उसके बाद आप देखो कि यहाँ से एक डाइवर्जेंस टाइप का ट्रेड दे रहा है अभी। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो 16 मई 2020 यहाँ पर जो RSI का RSI 73 था, और ये जो हाई लगाया तो यहाँ पे RSI था 64 समथिंग। सो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन RSI नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से एक डाइवर्जेंस ट्रेड दिखा रहा है। तो एज पर द निफ्टी का जो करेक्शन खत्म हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यूएसडी आईएनआर अभी थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। डॉलर करेंसी इंडेक्स ठीक ठाक है। बिटकॉइन में बिटकॉइन जो वीकली ग्रीन लाइन है इसको तोड़ दिया। अगर आप देखोगे कि बिटकॉइन 2015 जुलाई में इस लाइन को रिस्पेक्ट किया, ग्रीन लाइन को, और उसके बाद फरवरी 19 में भी रिस्पेक्ट किया, यानी कोरोना काल में भी रिस्पेक्ट किया। नीचे गया, उसके बाद नीचे गया था कि, लेकिन उसके बाद शार्प बाउंस लेके ऊपर आया। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ग्रीन लाइन को तोड़ दिया। तो इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था बहुत दिनों से, लेकिन अभी इस लाइन को तोड़ दिया, तो अभी हमारा कोई बुलिश व्यू नहीं है बिटकॉइन में। तो विक्स देख लेते हैं। विक्स अभी 31 तक है, तो विक्स भी ठीक ठाक है। क्रूड ऑयल 113 पर है। तो यहाँ से थोड़ा करेक्शन हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो अभी हम बहुत सारा चीज़ें डिस्कस कर लिए। तो एज पर द ग्लोबल मार्केट एंड ऑल दिस थिंग, प्राइस वाइज करेक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन डन। तो अब अभी हम देख लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी को, अगर आप यहाँ से देखोगे, बैंक निफ्टी में हमारा थोड़ा सा डाउट है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में भी प्राइस वाइज करेक्शन ख़त्म हो चुका है ऐसा लग रहा है, और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि प्राइस वाइज करेक्शन ख़त्म हो चुका है एज पर आवर एनालिसिस। तो हम बैंक निफ्टी में भी बुलिश व्यू रखेंगे। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, तो उसके बाद हम बाइंग पोजीशन में जाएंगे। तो हम इंडेक्स डिस्कस किए, बहुत सारा ग्लोबल मार्केट सिनेरियो डिस्कस किए। अभी हम जो स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे, स्टॉक्स में हम क्या पोजीशन ले सकते हैं तो देख लेते हैं। सो एज पर एनालिसिस हमने डिस्कस किया कि निफ्टी में प्राइस वाइज करेक्शन ख़त्म हो चुका है, ये येलो लाइन तक आ चुका है। तो हमने जो स्टॉक्स डिस्कस करना है, अगर अपने इन्वेस्टिंग के प्लान के सोच रहे हो तो आप अभी एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की तरफ देख सकते हो। अगर आप एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में देखोगे, ये बहुत दिनों से करेक्शन कर रहा है। कोरोना के बाद ये भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, इनफैक्ट कोई रिटर्न नहीं दिया। 126 अभी 136 तक है। तो अगर आप देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम पर ये बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। तो सितंबर 2010 से करेक्शन कर चुका है, लगभग 12 साल से ये करेक्शन हो रहा है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये स्टॉक्स में जा सकते हो। हमारा पहला अगला स्टॉक से LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें भी आप देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम पर ये भी 2010 सितंबर से करेक्शन कर रहा है। तो ये भी लगातार करेक्शन हो चुका है, प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग देख रहे हो, तो यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये जो दोनों स्टॉक्स है, अभी आप LIC हाउसिंग फाइनेंस 305 पर है। अब यहाँ से तो जो इतना बड़ा करेक्शन होता है, उसके बाद स्टॉक्स 5 से 10 गुना हो जाता है। तो अगर आप 5 गुना भी पकड़ो तो 300 से 300 इंटू 5 टाइम्स 1500 तो हो ही जाएगा। तो यहाँ से, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की देख रहे हो तो आप ये सोच सकते हो। तो अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो नेक्स्ट वीक्स के लिए, तो हमारा स्टॉक्स है सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया में आप, अगर आप देखोगे कि सीमेंस इंडिया में डेली टाइम फ्रेम पे अभी बहुत सारा करेक्शन हो चुका है।
अगर देखोगे कि ये खिसकते खिसकते ऊपर जा रहा है अभी। अगस्त सितंबर से ये करेक्शन चल रहा है, लगभग 9-10 महीना हो चुका है। तो अगर ये स्टॉक्स 2500 28 के ऊपर जाता है, उसके बाद हमारा बाइंग पोजीशन बनेगा। उसके पहले हम इसमें वो पोजीशन नहीं बनाएंगे। हमारा अगला स्टॉक है, हमारा अगला स्टॉक से एसआरएफ लिमिटेड। तो एसआरएफ लिमिटेड बहुत दिनों से ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप देखोगे कि ये स्टॉक्स यहाँ से शुरू हुआ 2013 से, 28 का स्टॉक्स अभी 2800 चल रहा है। सो अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे बहुत दिनों से अक्टूबर से करेक्शन चल रहा है यहाँ पे। और हमारा पोजीशन कब बनेगा, अगर ये स्टॉक्स जैसे निफ्टी करेक्शन खत्म हो चुका है प्राइस वाइज, तो हम बाइंग पोजीशन देखेंगे। लेकिन ये स्टॉक अगर 2493 इस लाइन के अगर ऊपर जाता है, उसके बाद ही हमारा बाइंग पोजीशन बनेगा। और हम इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे जब तक ये स्टॉक 2116 तक ये सपोर्ट पर है। अगर ये तोड़ दिया तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें बाइंग पोजीशन उसके बाद नहीं बनेगा। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक है टाटा पावर। तो टाटा पावर में भी हमारा एनालिसिस यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा करेक्शन, अगर आप देखोगे 2008 से ये करेक्शन हो रहा है बहुत दिनों से। उसके बाद एक लंबा ऊपर की तरफ ट्रेंड चला। उसके बाद आप देखो कि यहाँ से अक्टूबर से करेक्शन हो रहा है। तो करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है। तो अगर 204 के नीचे जाता है तो हम इसको छोड़ देंगे। अगर ये स्टॉक्स 242 के ऊपर 242 के अगर ऊपर जाना शुरू करता है, तो उसके बाद हमारा बाइंग पोजीशन बनेगा। और ये इसका जो टारगेट रहता है लगभग 30-50% रहता है अगर ये स्टॉक जाता है। यानी यहाँ से भी ये जो टॉप है, टॉप से भी कभी कभी मुड़ जाता है। लेकिन यहाँ से ये जो इतना टाइम का करेक्शन के बाद अच्छा खासा एक मूव देता है, लगभग 30-50% का मूवमेंट रहता है। हमारा अगला स्टॉक है एबीबी इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ से बहुत अच्छा करेक्शन हो रहा है। तो हमारा बाइंग पोजीशन बनेगा इस टॉप को तोड़ने के बाद। अगर ये टॉप तोड़ता है, उसके बाद अगर इसको इस लाइन को रिट्रेस करने आता है, उसके बाद हमारा बाइंग पोजीशन बनेगा। उसके यहाँ से भी अच्छा खासा मूवमेंट चल सकता है ऊपर की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। अभी ज़्यादा स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं है, बाइंग पोजीशन में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक्स अभी नीचे की तरफ है। तो अभी ठीक ठाक सा पैटर्न नहीं बना है। तो देखते हैं अगले हफ्ते हम एनालिसिस करेंगे कि आगे आगे क्या होता है। आगे आगे जैसे चीज़ सामने आता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सेलिंग पोजीशन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर आप देखोगे तो प्राइस वाइज करेक्शन अब निफ्टी में खत्म हो चुका है, हम ग्लोबल मार्केट में भी देख चुके हैं। लेकिन पहले जो जिस स्टॉक्स में चाल बना था, उस स्टॉक्स में अभी चाल का एक्सपेक्टेशन आप मत कीजिए, क्योंकि जब करेक्शन के बाद एक नया ट्रेंड का शुरुआत होता है तो घोड़ा बदल जाता है। जो स्टॉक्स पहले काम किए हैं तो मनी शिफ्ट होता है, उस स्टॉक्स के जगह दूसरे स्टॉक्स काम करते हैं और वो स्टॉक्स करेक्शन जो जोन में चले जाते हैं। तो अब इस हफ्ते के लिए एनालिसिस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते की तरफ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।